हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे सत चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद का सही अर्थ क्या है। सच्चिदानंद का सही अर्थ जानने से पहले आप ये जानिए कि ठाकुर जी कैसे हैं। हमारे ठाकुर जी निराकार भी है और साकार भी। ठाकुर जी निराकार है, परंतु ठाकुर जी अपने भक्तों की वैष्णवता से उनके लिए साकार रूप धारण करते हैं। जैसे कहीं पर वो लड्डू गोपाल के रूप में विराजित है, कहीं बांके बिहारी बनकर बैठे हैं, कहीं श्रीनाथ जी, कहीं जगन्नाथ जी, कहीं रंगनाथ जी, कहीं गिरिराज जी का रूप धारण किए बैठे हैं, कहीं शेषनाग पर बैठे हैं, कहीं धनुष धारण किए बैठे हैं, आदि आदि। ठाकुर जी भक्तों के प्रेम के अनुसार अनेकों रूप धारण करते हैं, परंतु मूल भाव में तो ठाकुर जी निराकार है। आप जानते हैं ठाकुर जी के मुख्यतः 3 गुण या 3 रूप, जिन्हें हम सत चित और आनंद के नाम से जानते हैं। ठाकुर जी सच्चिदानंद है। ठाकुर जी का पहला स्वरूप सत्य है। जैसे कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, कंठी तिलक धारण करता है, शुद्ध सात्विक भोजन भी करता है, परंतु झूठ बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य ज़्यादा सार्थक नहीं होंगे। और वही एक दूसरा व्यक्ति तिलक भले ही ना लगा पाता हो, मंदिर भले ही ना जा पाता हो, ठाकुर जी की सेवा भी रोज नहीं कर पाता हो, लेकिन सदा सत्य बोलता है, तो वह व्यक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसका अर्थ ये हुआ कि नियम तब सार्थक होगा जब आप अंदर से भी शुद्ध हो। जैसे मरीज को दवाई तब असर करेगी जब वह परहेज भी करेगा। तिलक लगाना, कंठी पहनना, मंदिर जाना, शुद्ध रहना, ये सब दवाइयाँ है। और परहेज है सत्य बोलना, प्रिय बोलना, छल कपट चोरी निंदा ना करना। तो ये है ठाकुर जी का पहला गुण, सत्य का अर्थ। अब जानते हैं ठाकुर जी के दूसरे गुण, चित का सही अर्थ। चित अर्थात चैतन्य। इसका अभिप्राय है कि हमारे ठाकुर जी जड़ नहीं है, वह चैतन्य है। जैसे ही आपके मन में ये भाव आएगा कि ठाकुर जी चैतन्य है, तो आप अपने आप सेवा करने लगेंगे। आपको ये अनुभव होने लगेगा कि ठाकुर जी को भी सर्दी गर्मी भूख प्यास सबका अनुभव होता है। उन्हें मूर्ति या विग्रह नहीं, चैतन्य समझना चाहिए। अब जानते हैं ठाकुर जी के तीसरे गुण, आनंद का सही अर्थ। जब आप ठाकुर जी को सत्य और चैतन्य भाव से भजोगे, तो आपको भक्ति में आनंद मिलेगा। अनंत आनंद। आनंद की तुलना सुख से ना कीजिए। सुख और आनंद में अंतर समझिए। सुख वह है जो एक समय के बाद घटने लगता है, और आनंद वह है जो अनंत मिलने के बाद भी बढ़ता रहे। जैसे कथा सुनना, वृंदावन जाना, संतों का दर्शन करना, ये सब सुख नहीं, आनंद देते हैं। जो जितना मिलता है, आनंद उतना अधिक बढ़ता है। तो ये है सच्चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद का सही अर्थ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हरे कृष्णा, राधे राधे।